हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मारूबुजू कैंडल की। देखिए, अगर आपको चार्ट पर इस प्रकार की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसे मारूबुजू कैंडल कहते हैं। अगर आपको ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसे बुलिश मारूबुजू कैंडल कहेंगे। और अगर आपको रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसे बेरिश मारूबुजू कैंडल कहेंगी। देखिए, इस कैंडल में आपको बॉडी की लेंथ बहुत लंबी देखने को मिलेगी और इस कैंडल में आपको विक देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए, मारूबुजू कैंडल में आपको विक देखने को नहीं मिलेगी। अगर विक होती भी है तो बहुत छोटी आपको देखने को मिलेगी। देखिए, आपको मारूबुजू कैंडल चार्ट में 3 प्रकार से बनती हुई दिखेंगी। अब मैं आपको उनको भी दिखाई दे रही हूँ। देखिए, यहाँ पास आप देख सकते हैं। देखिए, एक फुल मारूबुजू कैंडल होती है जिसमें से आपको विक देखने को नहीं मिलेगी। ना आपको ऊपर साइड विक देखने को मिलेगी और ना ही नीचे साइड विक देखने को मिलेगी। तो इसे हम फुल मारूबुजू कैंडल कहते हैं। और जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो इसे पुलिस मारूबुजू कैंडल कहेंगे, और जो रेड कलर की कैंडल है इसे बेरिस मारूबुजू कैंडल कहेंगे। एक और प्रकार की मारूबुजू कैंडल होती है जिसे मारूबुजू ओपन कैंडल कहते हैं, जिसमें से आपको जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसमें से आपको ऊपर साइड विक देखने को मिलेगी, और जो रेड कलर की कैंडल है इसमें आपको नीचे साइड विक देखने को मिलेगी। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल है ये बुलिस ओपन मारूबुजू कैंडल है, और जो रेड कलर की कैंडल है ये बेरिस ओपन मारूबुजू कैंडल है। एक और प्रकार से चार्ट में कैंडल बनती हुई दिखेगी जिसे मारूबुजू क्लोज कैंडल कहते हैं, जिसमें से जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है इसमें आपको नीचे साइड विक देखने को मिलेगी, और जो रेड कलर की कैंडल होती है इसमें आपको ऊपर साइड विक देखने को मिलेगी। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसे बुलिस क्लोज मारूबुजू कैंडल कहते हैं, और जो रेड कलर की कैंडल है उसे बेरिस क्लोज मारूबुजू कैंडल कहते हैं। देखिए, मारूबुजू कैंडल कोई सी भी हो, अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर अगर आपको इस प्रकार की कैंडल, देखिए डाउन ट्रेंड के बॉटम पर आपको ग्रीन कलर की कैंडल देखनी है। देखिए, अभी तक मैंने बताई है जितने भी कैंडल में कि कलर मायने नहीं रखता, पर मारूबुजू कैंडल में कलर बहुत मायने रखता है। तो आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम पर ये कलर की कैंडल देखनी, ग्रीन कलर की कैंडल जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं। तो आपको ये बनती हुई दिखे, ये बनती हुई दिखे, ये बनती हुई दिखे, इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर अगर आपको ये बने, मतलब इनमें से कोई सी भी बने, तो इसे हम मारूबुजू कैंडल ही कहेंगे, और इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। और देखिए, अगर अप ट्रेंड के टॉप पर भी आपको ये कैंडल बनती हुई दिखे, या ये कैंडल बनती हुई दिखे, या ये कैंडल बनती हुई दिखे, तो इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो देखिए, अगर टॉप पर बनती हुई दिखे तो आपको रेड कलर की कैंडल देखनी है। जो रेड कलर की मारूबुजू कैंडल बने, चाहे ये बने, चाहे ये बने, चाहे ये बने, तो इसके बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके चार्ट में समझा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम इसको चार्ट में देखते हैं। देखिए, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर एक अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था, और बॉटम पर आपको फुल मारूबुजू कैंडल बनती हुई दिखी है। मतलब इस कैंडल में आपको ऊपर साइड विक देखने को नहीं मिली है, और ना ही नीचे साइड विक देखने को मिली है। तो इसे हम फुल मारूबुजू कैंडल कहेंगे, मतलब इसमें से कोई विक नहीं है। तो अब बात करते हैं कि कितना डाउन ट्रेंड होना चाहिए, कहाँ आपको एंट्री लेनी है, कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप डाउन ट्रेंड देखेंगे उतना ही आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा, और आपको इसके साथ सपोर्ट भी देखना है कि ये कैंडल कहीं सपोर्ट पास बन रही है कि नहीं। मतलब आपको सपोर्ट भी देखना है और एक अच्छा डाउन ट्रेंड देखना है। अब बात करते हैं कि मारूबुजू कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए, ये यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखी है। देखिए, आपको बॉटम पर ग्रीन कलर की ही कैंडल देखनी है। तो देखिए, ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो ये नीचे से ओपन हुई होगी, और ये इसका क्लोज है, और यहीं पास इसका हाई है, और यहाँ पास इसका लो है। ठीक है, तो ये इसका लो हो गया और ये इसका हाई हो गया। तो आपको एंट्री यहाँ पास लेनी है, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का लगाना है। देखिए, मैं जानती हूँ कि स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये कैंडल बहुत लंबी देखने को मिलती है। तो देखिए, आप रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखे तो आप स्टॉप लॉस कहीं का भी लगा सकते हैं। देखिए, वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा तो क्या रहता है, कंफर्मेशन मिल जाती है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं।
वैसे भी आपको स्टॉप लॉस इसी कैंडल के लो का लगाना चाहिए, तो आप यहाँ पास लो का लगा दीजिए स्टॉप लॉस। तो आप स्टॉप लॉस यहाँ का लगा दीजिए और आपको एंट्री यहाँ पास लेनी है। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है और कहाँ तक गया है, जहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। देखिए ज़्यादातर कैंडल अगर बॉटम पर बनती हैं तो वो वहीं तक जाने की कोशिश करती हैं जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो देखिए प्राइस वहीं के आसपास गया, उसके ऊपर भी चला गया है। तो आप इस प्रकार से फुल मारूबुजू कैंडल को समझ सकते हैं। ये बुलिस मारूबुजू कैंडल है। अब मैं आपको बेरिस मारूबुजू कैंडल का भी समझाई दे रही हूँ। देखिए अप ट्रेंड के टॉप पर एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था और टॉप पर आपको फुल बेरिस मारूबुजू कैंडल बनती हुई दिखी है। और इसके बाद आप प्राइस भी देख सकते हैं कि नीचे की ओर आया है। अब बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है और कितना अप ट्रेंड होना चाहिए और कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अप ट्रेंड देखना है। जितना ज़्यादा आप अप ट्रेंड देखेंगे उतना ही आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। तो आपको अच्छा अप ट्रेंड देखना है। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस भी देखना है कि ये कैंडल कहीं रेजिस्टेंस के पास बन रही है कि नहीं। तो आपको रेजिस्टेंस भी देखना है। तो आपको टॉप पर रेड कलर की ही मारूबुजू कैंडल देखनी है। अब बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए ये रेड कलर की कैंडल है तो ये ऊपर से ओपन हुई होगी और ये इसका क्लोज है और यहाँ इसका हाई है और यहाँ पास इसका लो है। तो आपको इसके हाई ब्रेक होने पर, इसी कैंडल के हाई ब्रेक होने पर यहाँ पास आपको एंट्री लेनी है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। देखिए यहाँ पास छोटी कैंडल बनी है और ये आप स्टॉप लॉस यहाँ पास का रख सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस इसी कैंडल की लो का रखना है और यहाँ पास आपको एंट्री लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की ओर गया है। तो इस प्रकार से आप बेरिस मारूबुजू कैंडल को समझ सकते हैं। अब मैं आपको ओपन मारूबुजू कैंडल को भी समझाई दे रही हूँ। अब इस चार्ट में समझते हैं। देखिए डाउन ट्रेंड के बॉटम पर आपको ओपन मारूबुजू कैंडल बनती हुई दिखी है। मतलब यहाँ पास आपको बॉडी देखने को मिली होगी और ऊपर साइड आपको विग देखने को मिली है। तो इसलिए इसे हम ओपन मारूबुजू कैंडल कहते हैं। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है। तो देखिए आपको डाउन ट्रेंड देखना है। जितना ज़्यादा आप डाउन ट्रेंड देखेंगे उतना ही आपको रिवर्सल भी देखने को मिलेगा और इसके साथ आपको सपोर्ट भी देखना है। और बॉटम पर आपको ग्रीन कलर की मारूबुजू कैंडल देखनी है। इसमें रेड कलर की कैंडल आपको नहीं देखनी, इसमें आपको ग्रीन कलर की ही कैंडल देखनी है। तो यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखी है। तो अब बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको मारूबुजू कैंडल देखनी है। तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है तो ये नीचे से ओपन हुई होगी। ये इसका क्लोज है और ये इसका हाई है। इसमें आपको हाई देखने को मिलेगा और यहाँ पास इसका लो है। मतलब जहाँ पास ओपन हुई है वहीं पास इसका लो है। तो इस कैंडल के बनने के बाद आपको वेट करना है अगली कैंडल का। और अगली कैंडल में आपको क्या देखना है, क्या इसके हाई को ब्रेक कर रही है कि नहीं। मतलब अगली कैंडल में आपको ये देखना है कि जो ये मारूबुजू कैंडल बनी है, ओपन मारूबुजू कैंडल, इसको ब्रेक कर रही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पास ये कैंडल ब्रेक तो की थी और नीचे आके क्लोज हो गई है। तो ये कैंडल हमें एंट्री नहीं देती है। इसके बाद आपको वेट करना है अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल हमारी ये बनी है और अगली कैंडल ने भी इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है। मतलब ये नीचे आके क्लोज हो गई है। तो इस कैंडल ने भी हमें एंट्री नहीं दी है। फिर आपको अगली कैंडल का वेट करना है। देखिए जो ये कैंडल बनी है इसने इसके हाई को ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए। मतलब इसके हाई ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पास इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए। तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा और स्टॉप लॉस आप इसी कैंडल के लो का लगाइएगा। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है। तो इस प्रकार से आपको ओपन मारूबुजू कैंडल को देखना है। अब मैं आपको ओपन बेरिस मारूबुजू कैंडल के बारे में बता रही हूँ। अब इसमें देखते हैं। देखिए अप ट्रेंड के टॉप पर एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था और टॉप पर आपको बेरिस मारूबुजू कैंडल बनती हुई दिखी है, वो भी ओपन बेरिस मारूबुजू कैंडल। मतलब आपको नीचे साइड छोटी सी विक देखने को मिली है। तो यहाँ पास नीचे साइड छोटी सी विक है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो यहाँ पास नीचे साइड छोटी सी विक है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, इसे दिख नहीं रही है पर छोटी सी विक है। तो देखिए इस कैंडल में आपको ये देखना है कि ये ओपन कहाँ हुई है। तो ये रेड कलर की कैंडल है तो ये ऊपर ओपन हुई है और ये यहाँ पास क्लोज हुई है और यहाँ पास इसने लो बनाया है और यहाँ जहाँ पास ओपन हुई है यहीं इसका हाई है। तो सबसे पहले ये देखना है। तो इस कैंडल में आपको एंट्री तब लेनी है जब इसके लो को ब्रेक करे। देखिए जो फर्स्ट कैंडल थी इसने इसके लो को ब्रेक किया
पर ये ऊपर आके ही क्लोज हो गई। और जो रेड कलर की कैंडल है, तो इस कैंडल ने यहाँ पास ब्रेक लिया, तो आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए। देखिए लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी है। तो अगर ओपन बेरिस मारुबुजू कैंडल बनती हुई दिख रही है, तो आपको उसके लो ब्रेक होने पर एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल का लगाना है। देखिए मारुबुजू कैंडल में आपको स्टॉप लॉस बहुत लंबा देखने को मिलेगा। और देखिए रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं और इसके साथ आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पास का वैसे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसकी हाई का ही लगा दीजिएगा और बाकी आप रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि नीचे की ओर आया है। अब मैं आपको क्लोज मारुबुजू कैंडल के बारे में बता रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्लोज मारुबुजू कैंडल में क्या होता है, आप इस चार्ट में देखते हैं। देखिए डाउन ट्रेंड के बॉटम पर आपको क्लोज बुलिश मारुबुजू कैंडल बनती हुई दिखी है और इस कैंडल में आपको ऊपर साइड विक देखने को नहीं मिलेगी, आपको नीचे साइड विक देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास नीचे साइड विक है। तो सबसे पहले आपको इस कैंडल को देखना है। तो देखिए ये कैंडल ग्रीन कलर की है। देखिए बॉटम पर आपको ग्रीन कलर की ही कैंडल देखनी है, वो भी मारुबुजू कैंडल। तो बॉटम पर अगर ग्रीन कलर की मारुबुजू कैंडल बन रही है तो इसके बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अगर अगर ये डाउन ट्रेंड में है और रेड कलर की कैंडल बनी है तो इसके बाद और प्राइस नीचे जा सकता है। अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तो इसके बाद बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है। तो देखिए यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बनी और ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से ओपन होती है और ये इसका क्लोज है और यहीं इसका हाई है और यहाँ पास इस कैंडल का लो है, क्योंकि इसमें छोटी सी विक देखने को मिली है। तो सबसे पहले आपको इस कैंडल को देखना है। इस कैंडल को देखने के बाद आपको वेट करना है अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल हमारी ये बनी है, ये भी मारुबुजू कैंडल है और ये फुल मारुबुजू कैंडल है। तो आपको इस कैंडल में क्या देखना है, क्या ये कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास इस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है और ऊपर जाके क्लोज हो गई है। तो यहाँ पास आपको एंट्री लेनी है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के लो का लगाना है। तो आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा दीजिए और एंट्री आपको इसके हाई ब्रेक होने पर लेना है। और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि ऊपर की ओर गया है और कहाँ तक गया है, जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसी के आसपास प्राइस गया है। अब मैं आपको क्लोज बेरिस मारुबुजू कैंडल को भी समझा दे रही हूँ जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं क्लोज बेरिस मारुबुजू कैंडल की। तो आप देख सकते हैं अप ट्रेंड के टॉप पर एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा था और टॉप पर आपको रेड कलर की कैंडल बनती हुई दिखी है जिसे हम क्लोज मारुबुजू कैंडल कहेंगे। देखिए यहाँ पास आपको ऊपर साइड विक देखने को मिली है, तो इसलिए इसे हम क्लोज मारुबुजू कैंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बनी है, इसीलिए यहाँ पास कंफर्म हुआ है कि ये बेरिस रिवर्सल को इंडिकेट करती है। अगर यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बनती तो हमें कंफर्म नहीं होता कि प्राइस नीचे जाएगा, पर अगर यहाँ पास रेड कलर की कैंडल बनी है तो इसमें से पूरा कंफर्म हो गया कि ये बेरिस रिवर्सल को इंडिकेट करती है, मतलब इसके बाद प्राइस के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बाद प्राइस नीचे की ओर गया है। अब बात करते हैं कि इस कैंडल में आपको एंट्री कहाँ लेनी है। देखिए सबसे पहले आपको इस कैंडल को देखना है। तो देखिए यहाँ पास ये ओपन हुई थी, ये इसका हाई है और यहाँ पास इसका लो है और यहीं पास ये क्लोज हो गई है। तो सबसे पहले आपको क्लोज मारुबुजू कैंडल को देखना है। इसके बाद आपको वेट करना है अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल हमारी ये बनी है, तो अगली कैंडल में हमें क्या देखना है, क्या इसके लो को ब्रेक कर रही है अगली कैंडल की नहीं। देखिए जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पास बनी है इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है, तो ये कैंडल हमें एंट्री नहीं देती है। तो फिर हमें वेट करना है अगली कैंडल का। तो अगली कैंडल ने यहाँ पास इसके लो को ब्रेक किया है, तो आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पास एंट्री ले लीजिए। मतलब लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया और स्टॉप लॉस आपको इसी कैंडल के लो का लगाना है। तो आप यहाँ पास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसके बाद आप प्राइस देख सकते हैं कि नीचे की ओर गया है। तो इस प्रकार से ये कैंडल काम करती हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में हमने ओपन मारुबुजू कैंडल को समझा, क्लोज मारुबुजू कैंडल को समझा और फुल मारुबुजू कैंडल को समझा। मतलब तीनों प्रकार के मारुबुजू कैंडल को समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।